Hello friends, I am Princey Gupta. Welcome to my channel POC Classes. आज हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास भाग 3, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अथर्ववेद। पिछले 2 क्लास में हमने पढ़ा था वेद क्या है और वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पिछले 2 क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और आज की क्लास में हम आगे पढ़ते हुए पढ़ेंगे अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीन पाए गए हैं। अगर हम बात करें तो ये ऐतिहासिक तौर पे बहुत महत्वपूर्ण वेद है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद एक प्रतिनिधि सूक्त माना गया है, जिसमें हमें मानव जीवन के सभी पद जैसे गृह निर्माण, कृषि की उत्पत्ति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समवहन, विवाह, प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव इत्यादि ये सारे घटनाओं का विवरण हमें इसी वेद में मिलता है। इस वेद की कुछ प्रमुख कुरीतियाँ भी हैं, जैसे कि अर्थवेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसके साथ साथ इसमें कुछ मंत्र जो कि जादू टोने के सम्मिलित हैं, वशीकरण, और इसमें मैत्री यानी स्थिति की भी चर्चा की गई है। मैत्री यानी स्थिति क्या होती है? मैत्री यानी स्थिति वो है जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को भी पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। वेदों को भली भांति समझने के लिए इसे 6 वेदांगों में बांटा गया है। ये 6 वेदांग कौन कौन सा है? शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, व्याकरण और निरुक्त। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण हमें कहाँ से मिलता है? वो हम पुराणों से प्राप्त कर सकते हैं। और पुराणों के निर्माण रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। टोटल 18 पुराण हैं, जिसमें से 5 ही ऐसे पुराण हैं जिसमें हमें राजाओं की वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है। ये 5 पुराण कौन कौन से हैं? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत। पहला अगर हम बात करें विष्णु पुराण का, इसमें हमें मौर्य वंश का जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा मत्स्य पुराण, जो कि सबसे पुराना पुराण कहा जाता है, इसमें आंध्र सातवाहन का जानकारी हमें मिलता है। और वायु पुराण, जिसमें हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, परंतु स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वह उन्हें सुन सकते थे। और इसका पाठ कौन करते थे? इसका पाठ मंदिरों में पुजारी किया करते थे। जातक में बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। अब हम आगे चलते हैं, जैन धर्म का इसमें क्या वर्णन किया गया है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र में है और भगवती सूत्र में हमें महावीर के जीवन चरित्र का वर्णन प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण ने किया था। और कल्हण द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है रासतरंगिणी, जिसमें हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
अरबों की सिद्ध विजय का वृतांत हमें चचनामा, जिसके लेखक अली अहमद है, इसमें मिलती है। अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि हैं और इसमें मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने अथर्ववेद और अथर्ववेद में मिलने वाली सारी जानकारी का हमने वर्णन जो किया गया है वो पढ़ा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, and do subscribe my channel.